ये हो कैसे रहा है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, कैसे हो पा रहा है? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। जैसे कि मैंने कहा है, सारा इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर दिया। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन होगा। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये है कि कोर्ट में सब, कानून के आगे सब एक होगा। इलेक्शन ऐसा ख़रीदा नहीं जाएगा। सारा जो इंस्टीट्यूशंस है उनको चलना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन में भी अभी इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाया है, जिसमें एक पार्टी दुनिया का सबसे अमीर पार्टी बन गया, बीजेपी, और बाकी किसी के पास कुछ भी नहीं है। जैसे मैं कह रही हूँ कि कोई रेस है जिसमें एक फेरारी चल रहा है, साइड में साइकिल जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बड़ा इक्वल एंड फेयर रेस है। कैसे हो सकता है? वेलकम टू क्लेरियन इंडिया। अभी हम प्रेस क्लब में हैं और हमारे साथ राइटर अरुंधति रॉय हैं। मैम, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या मोटिव था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? यही कि हम चाहते हैं कि प्रोफेसर साईं बाबा, जो 5 साल से नागपुर सेंट्रल जेल में हैं, जिनके खिलाफ़ आरोप सिर्फ ये है कि वो एक बैंड ग्रुप का मेंबर है, जिसका पूरा सबूत भी ठीक नहीं है, लेकिन 5 साल से वो जेल में है। वो 90% डिसेबल्ड है, व्हीलचेयर बाउंड है और अब कोविड पॉजिटिव है। तो हम चाहते हैं कि वो और बहुत से जो एक्टिविस्ट, लॉयर्स, उनका भी खुद का लॉयर, डिफेंस कमेटी, साईं बाबा का आधे लोग सब जेल में हैं, उनका रिलीज़ हो जाए। मैम, एक सवाल ये है कि जिस तरह से CAA NRC का आंदोलन था, उसके बाद से किसान आंदोलन आ गया है। एक पैटर्न सेट किया गया है कि जो भी एक्टिविस्ट हैं या जो भी सवाल कर रहा है उसे गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, UAPA लगा दिया जा रहा है। एक UAPA एक नई धारणा बन के आई है, किस नज़र से देखते हैं आप इसको? नहीं, इससे पहले भीमा कोरेगांव का, जिसमें सारे लॉयर्स, एक्टिविस्ट को जेल में कर दिया गया। तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट था, जंगल में आदिवासियों को ज़मीन ले रहे थे, फिर CAA आ गए तो लोगों का पूरा सिटीज़नशिप पे सवाल उठा दिया। अब पंजाब हरियाणा के किसानों का ज़मीन पर सवाल उठ रहा है। और जो भी वो देखते हैं कि कोई लीडर है या कोई इंटेलेक्चुअल है, कोई जर्नलिस्ट है, जिससे भी फ़र्क पड़ रहा है, उनको उठा के जेल में डाल रहे हैं। मैम, ये हो कैसे रहा है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, कैसे हो पा रहा है? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। जैसे कि मैंने कहा है, सारा इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर दिया। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन होगा। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये है कि कोर्ट में सब, कानून के आगे सब एक होगा। इलेक्शन ऐसा ख़रीदा नहीं जाएगा। सारा जो इंस्टीट्यूशंस है उनको चलना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन में भी अभी इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाया है, जिसमें एक पार्टी दुनिया का सबसे अमीर पार्टी बन गया, बीजेपी, और बाकी किसी के पास कुछ भी नहीं है। जैसे मैं कह रही हूँ कि कोई रेस है जिसमें एक फेरारी चल रहा है, साइड में साइकिल जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बड़ा इक्वल एंड फेयर रेस है। कैसे हो सकता है? जैसे कि अभी एक स्टेट की, बड़ा स्टेट है इंडिया का, UP, वहाँ के CM ने कहा कि सेकुलरिज्म ने जो है भारत को बर्बादी के कगार पर ला दिया है। शायद उसी तरफ आपका इशारा है। मैम, आखिरी सवाल है कि उम्मीद की किरण क्या आपको नज़र आती है भविष्य में? क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है आगे? जैसे मैं कह रही थी कि ये कॉरपोरेट और मीडिया और सरकार ने अपना एक अलग सा अल्टरनेट रियलिटी बनाया, जो जनता से बिल्कुल अलग है। जैसे इतने सारे अनरेस्ट है, महापंचायत हो रहे, CAA प्रोटेस्ट हुआ, भीमा कोरेगांव का प्रोटेस्ट हुआ, उसका कुछ सुनवाई नहीं है। तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो जो छोटा तबका है जो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, वो कितना देर तक कंट्रोल कर सकते हैं? अल्टीमेटली उनका डर है ना कि हम लोग सबको उठा के जेल में डाल रहे हैं। उनका डर है, जितना भी ज़्यादा उठाएंगे उतना ज़्यादा उनका डर बढ़ रहा है।